शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले महात्मा ये भगत आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो? अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा है? वो देखेगा क्यों कर उसने? तू कैसे देखेगा? अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुक्रिय सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच हम परमात्मा है कैसा? और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मेरा भगवान, मैं हूं परमात्मा। अब फिर बिना जो चीज के अंतर्यामी थे उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट करा है, बहुत अनमोल है। फल आहार कर प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु वाक है। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो। अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु भाक है।